16 श्रृंगार में 16 संस्कार है हमारे। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। ये बढ़िया बात है, लेकिन महाराज लिखने वाले को करोड़ करोड़ प्रणाम है। सारांश भर दिया इस भजन के अंदर। भगवान को कहते तेरी लीला क्या है, कैसी भूल जगत में डाली और जित देखूं उत तू ही तू। वापस समझाएगा कि वो कैसे, कि राजा में राजा बन बैठो और भिखियारी रे भेड़ो तू, मगतो होकर मांगण वालो देवण वालो ही तू। राजा में राजा है तू और भिखियारी रे भेड़ो, मगतो होकर मांगण वालो देवण वालो ही तू। मतलब सब जगह तू ही था। पात्र अलग अलग बना दिया। एक बाप के 4 बेटे, चारों की डिवाइड कर दिया विभाग, पर मैन तो गॉड तो एक ही था। आप देखिए नर नारी में एक विराजे, 2 दुनिया में दिखी क्यों? अब यहां पे थोड़ी दिक्कत पैदा होगी। बोले महाराज वो कैसे? आप में भी आत्मा, यहां में भी आत्मा। आत्मा का कोई विलोम शब्द नहीं है क्या? आत्मा ही बोलोगे कि आदमी में आत्मा, स्त्री में आदमी, ऐसा कभी सुना नहीं? दोनों में सेम है, आत्मा आत्मा। तो नर नारी में एक विराजे, 2 दुनिया में दिखे क्यों? और बालक होकर रोवण लागो, राखण वालों पाछो तू रोई तो। वारे भगवान वाह, कौन जाने तेरी लीला को। कीड़ी में तू नानो दिखे, हाथी में तू मोटो क्यों? संसार में भगवान के रूप को जानना चाहते हो आप, तो भगवान का रूप यही कहता है कि सबसे छोटा मैं ही हूं और विशाल से विशाल मेरा आदि है, ना कोई मेरा अंत है, वो ही भगवान है। विशाल भी मैं ही हूं तो छोटा भी मैं ही हूं। बहुत सुंदर पदों का वर्णन करते हैं महाराज, परंतु एक बात का ध्यान रखें, इन भजनों को गाने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी में उतारना पड़ेगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि दुकान में माल भरने से कुछ होने वाला, उसको बराबर भाव भी ठा रेवणी के ग्राहक ने यूं थोड़ी कहो तार जैसे जको ले ला, जैसे जितना पे दे दे तू। कितो ध्यान रखो, हर रेट का काउंटिंग करते, परसेंटेज चढ़ाते, ये चढ़ाते, फिर आप सेल करते हो ना कि यूं कर दो क्या अपने कोई लंगण ढगलो पड़ियो थार जैसे कोई ले जा। नहीं साहब, उसी प्रकार जिंदगी का हिसाब रखो साहब। जिंदगी का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। आप कहां गलत हो तो डायरी में लिखो मैंने यहां गलती की है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर खुद की गलती कौन निकालना चाहिए? कोई गलती नहीं है। कोई लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की, महाराज बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, अब वो गई ससुराल। अब महाराज उसकी आदत थी घर पे 11 बजे उठने की, तो अपने भाई जी बटे 11 बजे उठे। पर बिना हाउ जी बहुत अच्छा महाराज, बिदनी ने ख्वाहिश नहीं करे। उनको पता है कि पीर छोड़ के आई है, माँ बाप छोड़ के आई है। और एक बात तो ध्यान रखो महाराज, धन्यवाद इनको, माँ बाप छोड़ना दौड़ा खड़ा है। अब तो ईमानदारी के जो तो झूठ मत बोल जो कहने के बार बार तो पीर घनी जावे, उनके लिए बोल रहा हूं। थो मारवाड़ो पहली बार आया महाराज, थो किता रोयो, ईमानदारी की जो कौन कौन रोयो डा वो साथ कर दो दाई जी मंदिर में बैठा रोया कि नहीं रोया? महाराज ओपो ही रोया, थोड़े भेड़ा रोया। बस मैं यही कह रहा, मैं ये समझाना चाहता हूं, जबकि आपको ससुराल नहीं भेजे गया। आप कुछ टाइम के लिए आए थे कि मुझे जॉब करनी है, नौकरी करनी है, माँ बाप रे याद आते, रोता नहीं रोता? अणन याद नहीं आवे कि नहीं आवे याद? तो बस जितना हम फॉलो करते हैं इतना इनको भी अधिकार है भाई, इनका भी पेरेंट्स है, इनको याद आएगी।
नंबर 1। नंबर 2, एक लाइफ में ध्यान रखें, घर का कोई भी डिसीजन आप करो, इनको पूछ के करो, आपकी जिंदगी में कभी नुकसान नहीं आवे। पण आपने सबको मोटी प्रॉब्लम कही के लुगाई ने कहीं पूछनो, लुगाई ने कहीं पूछनो, પછી પ્રોબ્લેમ આવે જણે કઈ કે તું હાવડી જ કહેતી જણે ઓ સોફ્ટવેર પહેલા લોક રેગો તો કઈ हमें खुलियो। अरे कई बार आप पे बीत चुकी है, मना करती है, फिर भी आप करते हो, फिर लॉस होता है, फिर बाद में उनको याद करते हो नहीं सच में, क्योंकि आदमी से 8 गुना ज्यादा पहले इनको पता चल जाता है मेरे घर में कोई अनहोनी घटना घटने वाली है, पर अनहोनी बातों में तो वो गौर नहीं करो। कारण कहीं है। अब एक छोटी सी बात है, कई लोग बोलते हैं कि केवण हो रहा ना, केवण हो रहा है, आप ईमानदारी की जो राम धर्म हो, आप सामरा घरे गया, आपकी गाड़ी वहीं है, आपकी टीवी वहीं है, आपके बच्चे वहीं पे, आपका पूरा परिवार वहीं पे, सिर्फ आपकी लक्ष्मी जी घर पे नहीं है, तो कितना घाटा रहे हो? यूं कह दो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आखिर में पूछो, ये बेटा थार मम्मी कटे गया रे, मम्मी की गुलपियां बेचने। 15 मिनट, आधा घंटा, मतलब ये घर में नहीं है तो आपको अच्छा ऐसा लग रहा है, मोबाइल तो है पर सिम नहीं अंदर। महाराज ये मंदिर है नहीं, मंदिर की मूर्ति है, हमारा घर जो होता है ना उसकी मूर्ति, ध्यान रखना, बिना मूर्ति तो मंदिर कोई काम रो। उसी प्रकार बंगले में अगर माताएं बहनें नहीं है, इनका आदर करो। और आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म यह है कि हे मेरे प्रभु, मैं सौगंध खाती हूं कि मेरी वजह से मेरी सासू, मेरा परिवार, मेरे पतिदेव, इनके बीच में मेरी वजह से कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, ये मैं वचन देती हूं आपको। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, ऐसा कोई कार्य मेरे से नहीं होगा जो तुम माँ और बेटे के बीच में मैं दरार बन जाऊं। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो बाप और बेटे के बीच में मैं दरार बन जाऊं। यही तो जीवन है। ए बेटा, ए बेटा, राधे राधे। कोई मिलियो बेटा? कुछ मिला? हो गया बजट पास? ओके बेटा, थैंक्स। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की। एक तो कभी भी ध्यान रखजो, माता बहनों, उबा उबा बाल नहीं पहुंचना। उबी उबी नाड़ सुलझावे बेटा बाल, उन घरी भिक्षा नहीं लाना रे रावल माल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उगम जी भाटी कह रहे हैं। रावल माल दे जने के पहलो थारो नियम रेला, भिक्षा तने लानी है, पर कोई उबोड़ी लुगाई अगर बाल पहुंच तोड़ी मिल जावे तो उन घरी भिक्षा मत ले जाए, तारो पुण्य खत्म रह जाला। तो आप ध्यान रखो, सामने चेयर लगा दो, कांच लगा ना, सामने चेयर लगा दो आप, और चेयर पे बैठ के बाल संवारो ना। कौन मना कर रहा है? समझ में आ रही नहीं? पर क्या करें, ये तो अपन का स्टाइल है। आप एक साइंस बताऊं आपको, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, आप एक ट्राई करके देखना क्या फर्क पड़ता है। बोलते हैं इन बातों से फर्क क्या पड़ता है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। आपको करना कुछ नहीं है, ये 15 दिन तक तिरछी मांग भरनी है, मतलब सेंटर में नहीं। विधि कह रहे डॉट बटे मौके और डेढ़ होशियार। समझ में आ रही? आप कुछ दिनों के लिए करके देखो, आपका पति आपसे मनमुटाव करने लग जाएगा। बीती दी के क्या रियोड हो जाए, और टोट को कौन करेगी बेटा? बहुत फर्क पड़ता है साहब, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत नहीं बहुत फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें नियम की कुछ न कुछ तो बड़े। 16 श्रृंगार में 16 संस्कार है हमारे। अब 2 संस्कार भी नहीं बता सकते हम, क्या 16 संस्कार बताएंगे हम लोग?
इनके बारे में बिल्कुल बच्चों को पता नहीं है, माता बहनों को पता नहीं है, नवयुग मंडल को पता नहीं है, क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास में। चलो ज्यादा समय नहीं लगे क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, घड़ी बहुत तेज चलती है साहब। जब अच्छा कोई काम होता है ना, ये कारण होता है, इतनी तेज चलती है घड़ी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जय बोलते हैं, बोले श्री भगवान की, बोले गौ मात की। माता बहनों, कदीश पतिदेव मेहमान लावे तो नाराज मत रहीजो। अपने अमल खावे जो लई जो तो घणो सेवा मत करजो, तो तारा घर में धोए व्यवहारिक बात है। एड़ा लड्डू लेने आवे जो पसे वो मामलो करो लावे सुबह सुबह के लोसा ये रोज एड़ा साथी रोंदे ने एड़ा काम नहीं आवे। मेहमान मेहमान होते, मेहमान का तरीका होता है, ये खामड़ पीड़ वाला मेहमान नहीं रहे साहब, ये तो एक दूसरे ने बर्बाद करने वाले तरीको है। अरे भाई क्यों जीवन ने खराब करो रे भाई, क्यों महंगा